प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। प्रशिक्षण अवसंरचना को मजबूत करने के उद्देश्य से सम्मेलन का हो रहा आयोजन। केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रदेश भाजपा का महाजनसंपर्क अभियान जारी। धनबाद और पलामू संसदीय क्षेत्र में आज जनसभा का आयोजन। पटना रांची पटना वंदे भारत ट्रेन का कल होगा ट्रायल। हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा ने जताया हर्ष। प्रधानमंत्री और रेल मंत्री को दिया धन्यवाद। और बोकारो पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के 3 सदस्यों को किया गिरफ्तार। 11 बाइक बरामद। कोडरमा के जयनगर थाना क्षेत्र से अवैध शराब के कारोबार में संलिप्त 6 आरोपी पकड़ाए। चतरा में नकली शराब जब्त। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शीला और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। देशभर में प्रशासनिक अधिकारियों के लिए बुनियादी प्रशिक्षण ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से ये सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इसमें केंद्र और राज्य के साथ साथ निजी क्षेत्र के विशेषज्ञ प्रतिनिधि भी हिस्सा लेंगे। सम्मेलन में 8 सत्रों में विचारों का आदान प्रदान होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स में सहयोग को लेकर दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति मतिमाला सिरिल रामाफोसा के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। फोन पर बात हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग में प्रगति की समीक्षा की, जो कि ऐतिहासिक और आपसी संबंधों पर आधारित है। प्रधानमंत्री ने साथ ही इस वर्ष की शुरुआत में 12 चीतों को भारत में भेजने के लिए दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति का धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री ने साथ ही इस वर्ष दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता के संदर्भ में ब्रिक्स में सहयोग सहित आपसी हित के कई क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। वहीं राष्ट्रपति रामाफोसा ने अफ्रीकी नेताओं की शांति पहल के बारे में प्रधानमंत्री को जानकारी दी। इसके अलावा रामाफोसा ने भारत की G20 अध्यक्षता के लिए अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त किया और कहा कि वो अपनी भारत यात्रा के लिए उत्सुक हैं। केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रदेश भाजपा द्वारा प्रभावित तरीके से महाजनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। इस सिलसिले में पार्टी के प्रदेश प्रभारी और प्रदेश स्तर के शीर्ष नेता लगातार विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं। प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने महाजनसंपर्क अभियान के तहत हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में कल एक विशाल जनसभा को संबोधित किया और उपस्थित लोगों को केंद्र सरकार के सेवा, सुशासन और कल्याण के 9 वर्षों के कार्यों तथा उपलब्धियों से अवगत कराया। इधर धनबाद और पलामू संसदीय क्षेत्र में भी आज भाजपा द्वारा जनसभा का आयोजन किया जा रहा है। धनबाद में आयोजित जनसभा को पार्टी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी भी संबोधित करेंगे। उधर पलामू संसदीय क्षेत्र में आयोजित जनसभा में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश हिस्सा लेंगे। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम केंद्र सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है। इसके तहत केंद्र सरकार की ओर से डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दिया जा रहा है। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डिजिटल पेमेंट के मामले में भारत पहले नंबर पर आ गया है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम केंद्र सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है। इसके तहत केंद्र सरकार की ओर से डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दिया जा रहा है। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डिजिटल पेमेंट के मामले में भारत पहले नंबर पर आ गया है। देश में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने, प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार कई उपाय कर रही है। सरकार का प्रयास है कि अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए इस फेसलेस, पेपरलेस और कैशलेस बनाया जाए। सरकार के प्रयास अब धीरे धीरे ग्राउंड लेवल पर देखने को मिल रहा है। तो बैंक जाना, फिर लाना, फिर मार्केटिंग में दुकानदार को पैसा देना पॉसिबल नहीं था, लेकिन अभी डिजिटल इंडिया तुरंत आदमी स्कैन करके और तुरंत पेमेंट कर दे रहा दुकानदार को। तो ये फायदा मतलब पब्लिक को भी हो गया और दुकानदार को भी हो गया। गरीब छोटा मोटा दुकानदार को 2-2 घंटा 4-4 घंटा लाइन लगाना, मतलब उससे नुकसान होता था। वो हम लोग का बेनिफिट मिल रहा है। डिजिटल पेमेंट से मेरा बहुत अच्छा लाभ है। ठीक है, कोई बड़े नोट खा करके 10-20 रुपए करके 2000, 1000 का नोट दे जो 500 का दे दिया करते थे, उससे चेंज के लिए मेरा छुटकारा हुआ इससे।
डिजिटल पेमेंट सिस्टम आज आम लोगों और व्यापारियों की दिनचर्या का हिस्सा बन गया है। दूसरे राज्यों से आए व्यापारियों को जब अपने घरों में पैसे पहुंचाने होते हैं तो डिजिटल पेमेंट उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं होता है। और मतलब कि हर चीज़ में मतलब फ़ायदा है। जैसे कि पैसा भेजने के लिए हमको 1 सेकंड में ही मतलब भेज सकते हैं, मतलब जल्दी भेज सकते हैं। कोई पैसा वैसा भेजना है तो कहीं नहीं जाना पड़ता है, इसे फ़ोन में से भेज देते हैं। जो मोदी सरकार ऐसा किया, बहुत बढ़िया किया, इसमें कोई धोखा नहीं किया, अच्छा किया और अच्छा हुआ। बात छोटे लेन देन की हो या फिर हैवी ट्रांजैक्शन की, डिजिटल पेमेंट आज लोगों की पहली पसंद साबित हो रही है। लोगों का कहना है कि डिजिटल पेमेंट में हर ट्रांजैक्शन पूरी पारदर्शिता के साथ होती है। सरकार ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देकर काली कमाई पर भी चोट किया है। किसी देश को आगे बढ़ने के लिए सबसे पहला जरूरी है करप्शन फ्री। अब करप्शन फ्री के लिए कुछ मेजर स्टेप्स लेने पड़ते हैं देश को, उसमें कुछ पब्लिक को पसंद आए या ना आए, लेकिन क्या है करप्शन, इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका QR कोड। ऑनलाइन पेमेंट चल रहा है और ग्राउंड मतलब 0 से 1 आम पब्लिक के लिए भी है बहुत ही सुविधाजनक है। अगर किसी के पास पैसा छूट गया, पर्स में नहीं लेके आया तो मोबाइल है तो ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं। गौरतलब है कि डिजिटल ट्रांजैक्शन में पैसे का कोई भौतिक आदान प्रदान नहीं होता है। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से कई माध्यमों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिनमें डेबिट और क्रेडिट कार्ड, मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग तथा UPI समेत कुछ अन्य साधन हैं। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, KCC कृषि अनुदान योजना समेत केंद्र सरकार की कृषि और किसान कल्याण की योजनाओं से देश के किसानों के दिन बहुरने लगे हैं। रांची के किसान प्रीतम भी अपनी समृद्धि की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। रांची के ओरमांझी इलाके के जाने माने किसान प्रीतम आज केंद्र सरकार की कृषि और किसान कल्याण की भावना की तारीफ करते नहीं थकते। वजह है कि इन्हें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा, किसान क्रेडिट कार्ड और अनुदान पर कृषि और सिंचाई यंत्र समेत केंद्र सरकार की कई अन्य योजनाओं का लाभ मिला है। वे कहते हैं कि कृषि के क्षेत्र में सराहनीय प्रयासों के लिए केंद्र सरकार की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम ही है। 9 साल का काम कृषि के लिए बहुत बढ़िया काम की। हमें मिला है पावर टिलर 10% में, 90% सब्सिडी में, और दवा स्प्रे और ये ड्रिप जो लगा हुआ है ड्रिप भी मिला है 10% में। आगे प्रीतम कहते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि तो छोटे किसानों के लिए वरदान ही है। वे कहते हैं कि अब मौसमी पूंजी को लेकर किचकिच दूर हो गई है। साल में 3 बार मिलता है, हर 4 महीना में। इससे छोटे किसानों को दवा खाद बीज खरीदने में बहुत मदद मिलता है। प्रीतम के पड़ोसी किसान कुणाल कहते हैं कि पहले किसानों तक योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पाता था, लेकिन अब सीधे उनके बैंक खाते में राशि आ जाती है। गवर्नमेंट का किसी प्रकार का कार्यक्रम अगर आता था किसान तक, तो किसान तक पहुंचता ही नहीं था, लेकिन अब संचार का साधन है, उसके चलते किसान भी थोड़ा जागरूक हुए हैं और पहुंच रहा है किसानों तक वो लाभ। पड़ोसी महिला किसान संगीता कहती हैं कि परिवार के साथ साथ कृषि कार्य की जिम्मेदारी निभाने में थोड़ी मुश्किल तो होती है, लेकिन साथ ही महिला किसानों के साथ वक्त अच्छे से बीत जाता है। वे कहती हैं कि अब अच्छी आमदनी होने से जरूरतें आसानी से हल हो जाती हैं। हो गया 1.5 साल से पार हो रहा है। काम करने मन लगता है? हाँ, मन लगता है। यहाँ आते हैं, सब कोई से भेटाते हैं, मिलते हैं। किसानों की आमदनी बढ़ी तो उनके जीवन स्तर में भी सुधार आया। देश की ग्रामीण आबादी को अब मजदूरी के लिए परदेश जाना रास नहीं आता। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। G20 विकास मंत्रियों की बैठक आज से उत्तर प्रदेश के वाराणसी में शुरू हो गई है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। ज्यादा 5-6 शहर हो सकते। ये पहली बार G20 के इतिहास में हुआ है कि हमारे अध्यक्षता के समय करीब 60 शहरों में G20 जो है इसके कार्यक्रम मनाए जाएंगे और उसमें जो है काशी का एक बहुत महत्वपूर्ण जगह। और वो क्यों? वो इसीलिए है कि आज से जो मीटिंग जो शुरू होगी, ये मीटिंग जो है ये डेवलपमेंट मिनिस्टर्स की मीटिंग। और अगर आप G20 का अगर आप लक्ष्य देखें
G20 करता है। G20 जो है दुनिया के जो सबसे बड़े टॉप 20 इकोनॉमीज जो है उनकी सरकारें मिलकर हर साल तय करती है कि दुनिया में डेवलपमेंट कैसे है। तो जब डेवलपमेंट मुख्य विषय है और डेवलपमेंट मिनिस्टर्स आते हैं तो आप ये समझिए कि अगले 3 दिनों में जो मीटिंग जो हो रही है इसका जो महत्व क्या है। पर ये भी है कि जब प्रधानमंत्री ने ये निर्णय लिया कि हम G20 पूरे देश में जन भागीदारी के रूप में उत्सव के रूप में हम लोग मनाएंगे, वो उनकी ये आशा थी, उनकी अपेक्षा थी कि हम इसमें से हम दुनिया को हमारे जो सांस्कृतिक जो मुख्य जो सांस्कृतिक केंद्र जो भारत के वहां हम दुनिया को ले जाएंगे। G20 विकास मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता से पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वाराणसी में भाजपा दलित बूथ अध्यक्ष के घर सुबह का नाश्ता किया। झारखंड और बिहार के लोगों की वंदे भारत ट्रेन की अभिलाषा जल्द पूरी होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की पहल पर यह सौगात दोनों राज्यों के यात्रियों को मिलेगी। इस सिलसिले में पटना रांची पटना वंदे भारत ट्रेन का कल ट्रायल किया जाएगा, जिस पर हजारीबाग सांसद जनसेना ने हर्ष जताया है। ये विषय है कि अब यहाँ से न सिर्फ आपको मालगाड़ी चलती हुई दिखेंगी, आपको वंदे भारत भी यहाँ दिखेगी और इंटरसिटी भी यहाँ दिखेगी। 12 जून को ट्रायल होने वाला है। वंदे भारत 6:55 पे पटना से रवाना होगी, 10:30 बजे वो पहुंचेगी यहाँ हजारीबाग ट्रेन स्टेशन। यहाँ उसका स्टॉप है, फिर बड़का और फिर रांची। 1 बजे तक वंदे भारत की ट्रेन पहुंच जाएगी। यहाँ से आप जब रांची जाएंगे 2 घंटे में आप रांची पहुंच जाएंगे, 3.5 घंटे में आप पटना से पहुंच जाएंगे वंदे भारत से। ये आपको बहुत बड़ी एक सौगात मिली है, बहुत बड़ी एक सुविधा मिली है और इसके लिए मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हम लोगों ने अथक प्रयास किया है, दशकों से हम लोगों का प्रयास रहा है कि हम लोग लंबी दूरी की ट्रेन हजारीबाग लाएं और वो अब सपना जो है पूरा होने वाला है। केंद्र सरकार ने देश के 1514 शहरी सहकारी बैंकों को मजबूती प्रदान करने के लिए 4 महत्वपूर्ण पहलों की घोषणा की है। सहकारी बैंकों को नई शाखाएं खोलने की अनुमति देना, वाणिज्यिक बैंकों की ही तरह इन बैंकों का एकमुश्त निपटान करना, प्राथमिकता वाले क्षेत्र में ऋण लक्ष्यों को पूरा करने के लिए 2 वर्ष से अतिरिक्त का समय देना और आरबीआई में एक नोडल अधिकारी नामित करना शामिल है। सहकारिता मंत्रालय ने कहा कि शहरी सहकारी बैंक अब आरबीआई से अनुमति लिए बिना ही अनुमोदित इलाकों में हर वर्ष 10% नई शाखाएं खोलेंगे। इन उपायों में अब सहकारी बैंक भी अन्य वाणिज्यिक बैंकों की बराबरी पर आ गए। मंत्रालय का मानना है कि आरबीआई ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में ऋण देने का लक्ष्य पूरा करने की समय सीमा को 2 वर्ष बढ़ाकर 31 मार्च 2026 कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरी सहकारी बैंकों को मजबूत बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री ने शहरी सहकारी बैंकों को मजबूत करने के लिए आरबीआई के निर्देशों का स्वागत किया। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा, सहकारी क्षेत्र के लिए ये अच्छी बात है और इससे बहुत से लोग सशक्त होंगे। प्रधानमंत्री ने अभिनव उत्साह और नई तकनीकों को अपनाने के लिए भारत के लोगों की प्रशंसा की। बोकारो पुलिस ने एक बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह के 3 सदस्यों की गिरफ्तारी हुई है। इन लोगों की निशानदेही पर विभिन्न थाना क्षेत्रों से चोरी किए गए 11 बाइक को बरामद किया गया है।
कोडरमा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर जयनगर थाना क्षेत्र के भाजेडी में एक मकान में छापेमारी कर अवैध शराब के कारोबार में संलिप्त 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। छापेमारी के क्रम में 50 शराब की खाली बोतल, 7 नकली शराब से भरी हुई बोतल, शराब के ब्रांड तथा उत्पाद विभाग के नकली स्टिकर, कई नकली ढक्कन, 35 लीटर स्पिरिट एवं 6 मोबाइल बरामद किए गए हैं। इनके द्वारा नकली शराब बनाकर बिहार में सप्लाई किया जाता था। इधर चतरा में भी उपायुक्त अबू इमरान के निर्देश पर अवैध शराब के खिलाफ अभियान अनवरत जारी है। इस सिलसिले में जिले के हंटरगंज प्रखंड क्षेत्र के नवाडी में शराब कारोबारियों के विरुद्ध चलाए गए छापेमारी अभियान में भारी मात्रा में नकली शराब को जब्त किया गया। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। खूंटी में झारखंड शिक्षा परियोजना के तत्वावधान में निपुण भारत मिशन के तहत FLN संबंधित कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसका उद्घाटन जिला शिक्षा पदाधिकारी डॉक्टर अतुल कुमार सहित अन्य पदाधिकारियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान वक्ताओं ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत बुनियादी शिक्षा के स्तर पर छात्र छात्राओं की नींव को सुदृढ़ करने पर बल दिया। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के निर्देशानुसार 1 अप्रैल से 30 जून तक बिजली बिल ब्याज माफी योजना के तहत एक मुश्त समाधान योजना संचालित की जा रही है। साहिबगंज उपायुक्त ने इस योजना के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए जागरूकता रथ को रवाना किया। योजना के तहत 31 दिसंबर 2022 से अब तक के बिजली बिल बकाया में ब्याज नहीं लिया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री सह खूंटी सांसद अर्जुन मुंडा ने एक फोटो साझा कर महान स्वतंत्रता सेनानी और कवि राम प्रसाद बिस्मिल को आज उनकी जयंती पर उन्हें शत-शत नमन किया तथा उनके योगदान का स्मरण किया। पाकुड़ उपायुक्त ने बताया है कि जिले के होनहार छात्र छात्राओं को सिविल सेवा सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी निःशुल्क कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए 9 से 16 जून तक आवेदन फॉर्म भरकर DSC कार्यालय में जमा कराई जा सकती है। आगामी 18 जून को धनुष पूजा मध्य विद्यालय में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। पूर्वी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल राणा प्रताप कलेता ने राजभवन में राज्यपाल CP राधाकृष्णन से शिष्टाचार भेंट की। चतरा उपायुक्त अबू इमरान की अध्यक्षता में जिला प्रारंभिक शिक्षा समिति की बैठक संपन्न हुई। इस दौरान कुल 273 विद्यालयों के 495 शिक्षकों के पद को सर्वसम्मति से प्रत्यापित किया गया। वहीं कक्षा 1 से 5 तक के इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य के 958 पद एवं कक्षा 6 से 8 हेतु स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के 15 से 24 पद को सर्वसम्मति से सृजित करते हुए संवितरण किया गया। देवघर के सारवा थाना अंतर्गत चेक बाउंस के मामले में काफी दिनों से फरार चल रहे 2 गैर जमानती वारंटी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कदमा स्थित कार्यालय में जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के 205 वृद्धजनों और विधवाओं के बीच पेंशन प्रमाण पत्र का वितरण किया। पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त विजया जाधव ने नजीर पेश करते हुए अनाथ सोमवारी सबर का अभिभावक बनकर सेंट जोसेफ स्कूल में कक्षा 1 में नामांकन कराया। इस दौरान उन्होंने सोमवारी सबर के उज्जवल भविष्य की कामना की। चतरा उपायुक्त अबू इमरान ने जनता दरबार के माध्यम से आम लोगों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द मामले का निष्पादन करने की हिदायत दी। देवघर के खागा थाना अंतर्गत मसानजोर में पुलिस पब्लिक आम सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों से अपराध नियंत्रण में सहयोग करने का आग्रह किया गया। साथ ही जनहित से जुड़ी कई जानकारी दी गई। गोड्डा उपायुक्त ने मुख्यमंत्री द्वारा की जाने वाली बैठक के एजेंडा के अनुरूप विभिन्न विभागों के साथ बैठक कर सभी महत्वपूर्ण योजनाओं की मौजूदा स्थिति पर चर्चा कर जरूरत के अनुसार सुधार लाने के निर्देश दिए। विधायक अंबा प्रसाद ने भुरकुंडा स्टेशन के समीप कोयले के डंप में लगी आग के स्थल पर पहुंचकर स्थानीय ग्रामीणों की परेशानियों को सुना और उपस्थित अधिकारियों को जल्द से जल्द आग पर काबू पाने को कहा। साहिबगंज में चुप्पी तोड़ो स्वस्थ रहो अभियान के तहत प्रभात फेरी निकाली गई। साथ ही स्कूली छात्राओं के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। इस मौके पर माहवारी के दौरान विशेष साफ सफाई एवं इससे जुड़ी भ्रांतियों के संबंध में लोगों को जागरूक किया गया। सरायकेला उपायुक्त ने राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के सफल संचालन को लेकर संबंधित पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने 15 से 28 जून तक डोर टू डोर सर्वे कर सभी लोगों की शारीरिक जांच कर मरीजों को चिन्हित कर ससमय निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने की हिदायत दी। चाईबासा के नक्सल प्रभावित अंजदबेड़ा और तुम्बाहाका गांव में चाईबासा पुलिस और जिला प्रशासन के सहयोग से स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान डॉक्टरों द्वारा मरीजों का इलाज कर उन्हें आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराई गई।
राज्य में भीषण गर्मी का प्रकोप बना हुआ है। गोड्डा में कल भी अधिकतम तापमान 44.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सर्वाधिक रहा। राज्य के अन्य जिलों में भी भीषण गर्मी ने लोगों को परेशान कर रखा है। अधिकांश जिलों में तापमान सामान्य से अधिक चल रहा है। लू के थपेड़ों से भी गर्मी का सितम बढ़ा हुआ है। राज्य में एक तरफ जहां हीट वेव चल रहा है, वहीं कुछ स्थानों पर हल्के दर्जे की बारिश के भी आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिकों के मुताबिक आगामी 13 जून तक राज्य के उत्तर पूर्वी और उससे सटे मध्य भागों में हीट वेव चलने की आशंका है। इस अवधि में उत्तर पूर्वी झारखंड के कुछ इलाकों में हल्की बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग ने कहा है कि अरब सागर में उठा चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के अत्यधिक प्रचंड तूफान में बदलने की आशंका है। मौसम विभाग ने चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के बेहद गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की संभावना जताई। अब ये चक्रवाती तूफान धीरे धीरे उत्तर की दिशा की ओर बढ़ रहा है। इसके 15 जून के दोपहर के आसपास पाकिस्तान और आसपास के सौराष्ट्र और कच्छ तट के पास पहुंचने की संभावना है। तूफान के कारण पूर्वी मध्य अरब सागर में 145-155 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। तूफान पोरबंदर के 530 किलोमीटर दूरी पर दक्षिण पश्चिम दिशा पर मध्य अरब सागर के पास केंद्रित है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 12 घंटों में बिपरजॉय तूफान और भीषण हो सकता है। साथ ही अगले 24 घंटे में इसके उत्तर पूर्वी और 3 दिन में उत्तर पश्चिमी दिशा में बढ़ने का अनुमान है। मौसम विभाग और स्थानीय प्रशासन की तरफ से मछुआरों और पर्यटकों को लगातार समुद्र तटों पर न जाने की चेतावनी दी जा रही है। ओडिशा के भुवनेश्वर में प्रथम जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन हो रहा है, जिसके पहले दिन झारखंड के खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण, 3 रजत और 3 कांस्य पदक हासिल किए। खेल सचिव मनोज कुमार और खेल निदेशक सरोजनी लकड़ा ने सभी विजेताओं को बधाई दी है। प्रतियोगिता का समापन कल होगा। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल बेहद रोमांचक दौर में पहुंच गया है। भारत को आज खेल के आखिरी दिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत के लिए 90 ओवरों में 280 रन की दरकार है। विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे क्रीज पर डटे हुए हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल रोमांचक मोड़ अब देखने को मिल रहा है। लंदन के ओवल में खेले जा रहे फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत के सामने 444 रन का लक्ष्य रखा। जवाब में भारतीय टीम ने चौथे दिन का खेल खत्म होने तक विकेट्स गंवाकर 164 रन बनाए हैं। आखिरी दिन 90 ओवर में भारत को 280 रन बनाने हैं और उसके पास 7 विकेट बचे हैं। चौथे दिन विराट कोहली 60 गेंदों में 44 रन और अजिंक्य रहाणे 59 गेंदों में 20 रन बनाकर नाबाद रहे। दुनिया भर में आगामी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इसे लेकर विभिन्न स्तरों पर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। योग निरोगी रहने के लिए बेहद उपयोगी है। इसके माध्यम से पेट की समस्या और मधुमेह को भी दूर किया जा सकता है। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। दुखद है कि वो देश जहां सूर्य सबसे पहले उगता है, वो देश डायबिटीज का, हार्ट एलिमेंट्स का कैपिटल बनता चला जा रहा है। और ये महत्वपूर्ण है कि हम सब नियमित रूप से योग साधना करें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सरकार का इतना बड़ा सहयोग, आपके घर पर योग को लाया जा रहा है, तो आप इतना सहयोग तो कर ही सकते हैं कि अगर सब आपके स्वास्थ्य को लेकर के चिंतित हैं तो आप कम से कम दैनिक योगाभ्यास शुरू करें। आज हम जानते हैं एक ऐसी मुद्रा जो हमारे ओवरऑल हेल्थ, विशेष रूप से हमारे पैंक्रियाज के लिए बहुत बहुत लाभकारी है, हमारे लीवर की वर्किंग के लिए बहुत लाभकारी है और पेट से जुड़ी हुई सारी समस्याओं में बहुत लाभकारी है और विशेष रूप से हमारे प्रजनन अंग, हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को और उनकी हेल्थ को स्वस्थ रखती है। यह है घूर्णिका मुद्रा। घूर्णिका मुद्रा प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है, बस जिनको लोअर बैक पेन में प्रॉब्लम है वो इसे वज्रासन में करेंगे, बाकी सब इसे क्रॉस लेग्ड पोजीशन में कर सकते हैं। आप पद्मासन में बैठ जाएंगे और जो पद्मासन में नहीं बैठ सकते वो अर्ध पद्मासन में या फिर सुखासन में भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। अपने दोनों हाथों को अपने दोनों घुटनों पर टिका लेना और फिर सांस छोड़ते हुए आगे झुकना।
इस तरह से जितना आगे झुक सकते हैं, यानी हम तो यहाँ माथा भी लगा लेंगे पर ये नहीं आपको करना, चेहरा सामने रखना है और इस स्थिति में आ जाना है। और यहां से हम सर्कुलर मूवमेंट देंगे, लेफ्ट, पीछे, जितना पीछे जा सकते हैं उतना पीछे, राइट, और फिर से सामने। ये यहां करते करते आपको अपने पैंक्रियाज पर इफेक्ट फील होगा, लीवर पर इफेक्ट फील होगा, अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पर इफेक्ट फील होगा। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, पूरा चक्र बनाना, फिर से क्लॉकवाइज, और यहां आकर फिर से एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। यहां आकर रुकेंगे थोड़ी देर, गर्दन सामने, और फिर धीरे से वापस आ जाएंगे। हाथों को ढीला छोड़ देंगे, 3 बार लंबा गहरा सांस लेंगे। इस पूरे हिस्से में खिंचाव को महसूस करेंगे और फिर धीरे से आंखें खोल देंगे। घूर्णिका मुद्रा का नियमित अभ्यास हमें अनेकानेक रोगों से दूर रखता है। आप प्रतिदिन घूर्णिका मुद्रा का अभ्यास करें, हमारा कार्यक्रम देखते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और किसी परेशानी से नहीं त्रस्त रहें। सेहत की बात में आइए जानते हैं शरीर में होने वाली चक्कर की समस्या के बारे में। वर्टिगो या चक्कर आने की समस्या असंतुलित महसूस करने की अनुभूति है जो कई कारणों से हो सकती है। वर्टिगो के मुख्य कारण मस्तिष्क या रीढ़ की हड्डी में उत्पन्न होते हैं, जबकि पेरिफेरल वर्टिगो आंतरिक कान में होने वाली समस्या की वजह से होता है। बिनाइन प्रोक्सिमल पोजिशनल वर्टिगो चक्कर आने के सबसे सामान्य कारणों में से एक है। वर्टिगो के लक्षण अचानक विकसित हो सकते हैं जो कुछ सेकंड तक रह सकते हैं या बहुत लंबे समय तक भी चल सकते हैं। यदि आपको गंभीर वर्टिगो है तो उसके लक्षण लगातार हो सकते हैं और कई दिनों तक रह सकते हैं, जिससे सामान्य जीवन में कठिनाई हो सकती है। यदि आपको वर्टिगो यानी चक्कर आने की समस्या हो रही है तो इसके कारण की पहचान करना आवश्यक है और विशेषज्ञ की सलाह अनुसार सही इलाज करवाना महत्वपूर्ण है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। जम्मू कश्मीर के शालीमार कैनल का स्मार्ट सिटी मिशन के माध्यम से जीर्णोद्धार किया जा रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। शालीमार बाग डल झील के आकर्षण में शुमार है। प्रेम के बाग की उपाधि से मशहूर इस बाग को रॉयल गार्डन भी कहा जाता है। बाग के मुख्य द्वार से एक मार्ग सीधे डल झील से जुड़ता है। बीते दौर में डल झील से इस कैनाल का रास्ता जैसे टूट गया था। शालीमार कैनाल नालियों में तब्दील दिखती थी, गंदगी जमी हुई थी। स्मार्ट सिटी मिशन से इस कैनाल की सफाई का काम शुरू हुआ है। शालीमार गार्डन और डल लेक को कनेक्ट, जो हमारा शालीमार कैनाल है कनेक्ट करता है, उसको रीडेवलप कर रहे हैं। शालीमार गार्डन के सामने का स्पेस हम लोग रीडिजाइन रीडेवलप कर रहे हैं। कभी ये कैनाल बादशाह जहांगीर की दूरदर्शी नजरों का नतीजा होगी, जो सीधे तौर पर नौका के जरिए डल झील से शालीमार बाग तक पहुंचने का साधन रही होगी। डल झील से करीब 1.6 किलोमीटर लंबे इस कैनाल के ट्रैक को स्मार्ट सिटी मिशन से विकसित किया जा रहा है। साइकिल ट्रैक, पाथवे और सड़क के जीर्णोद्धार और शिकारा के जरिए पर्यटकों को सीधे शालीमार बाग तक पहुंचाने की सुविधा बनाई जा रही है। हमने दोनों सुविधाएं वहाँ पे करी हैं। एक तो हमने बढ़िया वॉकिंग स्पेस वहाँ पे बनाया है ताकि लोग वहाँ पे जाके बैठ के कुछ खाना है तो खा भी सकते हैं, एंड दे कैन विजिट द शालीमार कैनाल, दे कैन एक्चुअली रोम अराउंड द एंटायर कैनाल। तो करीब 1 से 1.25 किलोमीटर की जो कैनाल है उसमें वो कहीं पे भी बैठ सकते हैं, कहीं पे भी अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। प्रशिक्षण अवसंरचना को मजबूत करने के उद्देश्य से सम्मेलन का हो रहा आयोजन। केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रदेश भाजपा का महाजनसंपर्क अभियान
जारी, धनबाद और पलामू संसदीय क्षेत्र में आम जनसभा का आयोजन। पटना रांची पटना वंदे भारत ट्रेन का कल होगा ट्रायल।